कह न सकत रघुवीर डरे लगे बचन जानुबान नाई राम पद कमलो शिरो बोले गिरा पिरुमान। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी आप सबने अष्टांग योगी की वार्ता को भली भांति सुना। मैं तो सुनकर यहां आया था। मिथिला यह ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। क्या यही ज्ञान की नगरी है? क्या यही वेदांत की पाठशाला है? सुंदर सदन से चलकर आया था, देखा था एक विचार चंद्रोदय मिथिला के आचार्य पंडित ज्ञानी शोकाकुल छा रहे थे। मैंने निर्णय लिया था वास्तव में मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। योगी जनक का जीवन एक जल की बात है, जैसे कि कमल और कमल का पत्ता उसमें रहकर भी लिप्त नहीं होता, ऐसे एक पत्र की तरह है। लेकिन आज योगी सीरत ध्वज समस्त वीरों का अपमान ही नहीं बल्कि अपमान पर अपमान किया जा रहा है। आज इस समाज में ऐसे भी कुछ चल है जिनके देखे नहीं नैन अनपरखे से जिनके सिर से ऊपर जा न सका या छोटे हैं लेकिन इनसे बड़ों ने सुने इस समाज में जहां पर अष्टाब्रह्मक जैसे ज्ञानी कामती जैसी विदुषी महिला शिक्षा देने को आए, वहां के एक राजा का जैसा भाषण किंचित मात्र शोभा को प्राप्त नहीं दे रहा है। आज इस समाज में ना जाने कितने वीर आए और कितने वीर यहां से चले गए। आपके द्वारा कहा जा रहा इस वसुंधरा पर कोई भी नहीं है, इस वसुंधरा पर कोई भी नहीं होता, तो ये वसुंधरा रसातल को चली जाती। जब रसातल को चली जाती तो परदेसी राजा राज करे तो आर्य का क्या होगा? विद्या हो जाए तुम्हारे ये वचन तो गिरजा माता क्या होगा? जब छोटे नाला नाली पाप धोने लगे तो गंगा माँ का क्या होगा? तो जब परदेसी राजा राज करे तो इस भारत देश का क्या होगा? सुने इस समाज में वो जो मुर्ताद बैठे हो, सुने इस समाज में वो जो रजपूती बैठे हो। हम छत्री मर तो सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर उंगली नहीं उठने देंगे। अखंड ब्रह्मांड के नायक सूर्य कमल के दिवाकर मर्यादा की चादर ओढ़ने वाले आराध्य देव पूज्य गौरा सागर श्रेष्ठ
भैया इस घनघोर हलाहल अपमान को एक इसकी भाग की जाओ, नहीं बापू इस लक्ष्मण को किंचित मात्र शोभा को प्राप्त नहीं दे रहा है। भैया आज इस समाज में मेरा अपमान किया जा रहा होता, मैं शांत हो जाता। इस समाज में मेरे पिताजी का अपमान किया जा रहा होता, मैं शांत हो जाता। लेकिन आज इस समाज में क्षत्रिय जात का अपमान किया जा रहा है, क्षत्रिय जात को प्रस्तुत किया जा रहा है। बोलो बोलो कमलाकांत, बोलो बोलो कमलाकांत, आज क्यों बैठे हो शांत? बोलो बोलो कमलाकांत, आज लूटी जा रही रकुल की शान। बोलो बोलो कमलाकांत, क्यों बैठे हो आज शांत? जनक कितने बढ़ते जाते हैं, ये जनक कितने बढ़ते जाते हैं, आप मुस्कुराते जाते हो। जनक ने सरेआम दी गाली, कहते ये पृथ्वी है वीरों से खाली। अरे जनक कहे जो बहन, वो दिल पे तेज बैठे हैं जे, जिगर को तोड़ बैठे कलेजा चढ़ बैठे रहे वह जानकी कुंवारी। क्या इसका गम नहीं मुझे, क्या करे सामने रघुबीर बैठे हैं, अभी तलवार चल जाती। ना होते रघुबीर यहाँ, ना मानो तो पूछ लो इतने पैर बैठे हैं। अरे हम सच्चे योद्धा सच्चा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुबीर राम जी के होते हुए ये अनुचित बाड़ी कह डाली है, ये शब्द वृक्ष से लगते पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, ये बलवानों की है पृथ्वी, जिस रोज न होगे बलवान उस रोज न होगी ए पृथ्वी। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुबीर, इस महान अपमान ने किया मुझको अधीर। मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, अपमान ने मुझे गंवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, फिर इस धनुए की विशाल क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कच्चे घड़े के समान दम भर में फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाही चुटकी में ताप डालूं। जल को थल, थल को जल ले आऊं उतार, सितारों को सुरभि की तरह पीस डालूं। पृथ्वी को फिरे धनुष पुराना, घिसा पिटा तिनकेसा किस गिनती में है। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बाल एक उंगली में है। प्रभु में उत्तर क्या देता, आस को करके दिखा देता, दिखाकर वीरता अपनी इन्हें अनुभव करा देता, मिटाकर घूर कर अपना देखबल सब मिटा देता। प्रतिज्ञा इसकी खींचकर हड्डियां चौड़ 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 कर देता, मिटा दूं तो जलकर राख हो जाए, उलट दूं ये करदर तो ये रसातल बहुत खा जाए। बनाकर कायरों की एक माला गोल जारी है, सुनाकर ऐसे कट वचन ये धराए भीरों से खाली है। कही जनक जस अंचित बानी, बेदुमार रकुल मन जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु मानू। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंधों के ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारो फोरी, सकौ मेर मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापरो
बड़ा पुराना कमललाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। करता हूं प्रणाम पिण रोग के सुजान, आज कन्दुक समान ब्रह्मांड उठाओ गए, खेलू और डालू जिम के एक गजर मूली की तरह अभी डालू में। इतना ना करूं तो शपथ रघुवीर की, जीते जी दुनिया में लखन लाला कहूंगे, लखन लाला कहूंगे। भैया आज इस धनुष को एक मूली की तरह ना तोड़ दूं तो आज से धनुष बांधना छोड़ दूं। तोड़ो छत्तर जाओ प्रताप प्रहलाद, जो न करूं प्रभु पूर्ण धरो धरो धरो। लखन सको विवचन जी बोले, डगी मगान महिडी गज डोले। सही नाही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेतो निकटी बैठा। छोड़ दिया पसीना। एक दो बातें बता दें हम, केवल दो बातें, समय ज्यादा नहीं लेंगे। दो दल होते हैं, दो दल। एक दल होता है गरम, एक होता है नरम। यदि आप चाहते हैं कि ये झगड़ा आगे हो सकता है, ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है, तो हमें करना क्या है? यदि गरम दल बोल रहा है, सामने वाला गरम है, वो बोल रहा है, उसको बोलने दिया जाए। छुट्टी है, बोलो, छुट्टी है तुम्हारी, बोल सकते हो। कब तक बोलेंगे? जब तक बोलेंगे जब तक वो थक नहीं जाएंगे। जब तक वो थक नहीं जाएंगे तब तक बोलते रहेंगे। और यदि तुम शांत रहे तो वो झगड़ा, वो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम शांत रहे। भाई साहब थक गए, शांत हो गए। बताओ, बड़ी बात तो है नहीं। भाई साहब थक गए, शांत हो गए। लेकिन ये समय बदलने का मेरा प्रयास है। मेरा तो प्रयास सदैव यही रहता है, यदि कोई दुखी व्यक्ति है उसके दुख को बांट लेना। बंधु लक्ष्मण, केवल एक बात बता दें, आज के बाद ऐसी भूल कभी न करना, और किसी को नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी की बेटी के विवाह में सम्मिलित हुए हैं, यदि आप किसी की बेटी के विवाह में सम्मिलित हुए हैं, यदि वहां उस स्थान पर कोई तुम्हारा किसी भी प्रकार का अपमान करता है, किसी भी प्रकार का अपमान, तो उस अपमान को अपमान न समझो, उस अपमान को समझो अमृत। उस अपमान को अमृत समझकर पान कर लेना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर अव्यवस्था फैलाना, हिंसात्मक कार्य करना, उद्दंडता करना बहुत बड़ा अपराध बताया गया है। आओ बंधु लक्ष्मण, आसन ग्रहण करो। विश्वामित्र समय सुविजानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। उठऊ राम मंज विभव चावा, मेटहु ताति जनक परिताप। हे राम, वैसे मुझे संसार का द्वितीय विधाता कहा गया है, लेकिन आज जनक के संताप को देख करके हृदय द्रवित हो चुका है। उठहु राम भंजन बहु चापू,